यहाँ पर किसी प्रकार का प्रदूषण युक्त इतना बड़ा हो रहा है, यहाँ पे किसी प्रकार का एक मच्छर तक आदमी को नहीं खा सकता। आज की तारीख में सबसे बड़ा महत्व यहाँ पे। फिर दूसरी बात व्यवस्था की, हमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अरे इतना बड़े में कोई होता है, कोई अच्छा करता है, कोई बुरा करता है। बाकी हम इस बात को जानते हैं कि यहाँ के जो शासन और प्रशासन ने जो काम किया है, हमारे योगी जी ने जिस प्रकार से यहाँ की व्यवस्था करी है साधु संतों की, बहुत ही सराहनीय है। हम योगी जी को बार बार धन्यवाद और साधुवाद देते हुए इसको कहते हैं कि योगी जी महाराज, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए और आप जैसे महापुरुषों की देश को जरूरत है, इसलिए देश को आगे बढ़ाने के लिए आज दिन तक कितने संग्राम हुए, कितने संग्राम में कितने युद्ध क्षेत्र हुए। युद्ध क्षेत्र को शांति के लिए और आगे को बढ़ाने के लिए कितने आदमियों ने ऑब्जर्व किया। इसलिए हम आपसे एक ही निवेदन करते हैं कि देश की रक्षा हमारे जवानों को, हमारे किसानों को, हमारे साधु संतों को एक बार पुनः बड़ी जोर से हिम्मत दिला करके और हिम्मत दिलाई जाए, जिससे हम सब तुम्हारे साथ होकर के और कंधे से कंधा लगा करके और हमारी संस्कृति को निभाने के लिए हम परिपूर्ण रूप से काम करेंगे। हम सत संत मिल करके इस देश को जागृति लाने के लिए हम कभी कमी नहीं छोड़ेंगे। हमारे एक हाथ में माला भी है तो दूसरे हाथ में भाला रखते हैं। माला की जगह माला और भाला की जगह भाला, और चलने की जगह चलने। देश की रक्षा के लिए हम सब कुछ करने को तैयार है। देश में हमें हिंदू से, मुस्लिम से, सिख से, ईसाई से कोई गणना नहीं है। बाकी जो हमारे देश से, हमारी पावन भूमि से, हमारी माँ से जो गणना करता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, हम उससे गणना करते हैं और से नहीं। महाराज जी, एक छोटा सा सवाल पूछ के अपनी बात को मैं खत्म करना चाहूँगा, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि जो विपक्ष पार्टियां हैं वो ये कह रही थी और कह रही है कि मुस्लिम समुदाय को यहाँ आना नहीं दिया जाए, तो जो विपक्ष उसके खिलाफ में आवाज़ उठा रहा है। और जो बाबा जी हैं, जो ये यूपी के जो मुख्यमंत्री साहब हैं, उन्होंने पूर्णतः प्रतिबंधित इनको किया है। तो उसके बारे में आज, और ये जो सुरक्षा के आधार पर हम देख रहे हैं और किसी भी प्रकार की कोई भी यहाँ हानि नहीं हुई, तो उसका ये कारण भी मान सकते हैं। आपका क्या कहना है इसका? इसलिए हम आपसे एक ही निवेदन कर रहे हैं, और जो आज यहाँ जो चल रहा है मुस्लिम के ऊपर भी ऐसा कोई नहीं है। आज यहाँ बड़े रिक्शा चल रहे हैं, इन रिक्शों को बहुत से मुसलमान लेके आ रहे हैं। वो सब जय श्री राम का नारा लगाते हुए भी आते हैं, उनसे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से आ भी रहे और बहुत से जिनके मन में भावना गलत है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी चिंते सी। जिसके मन में गंदी भावना है, वो गंदी भावना को रख के अपनी जगह पे स्थिर बैठे। ये हमारी संस्कृति, हम कब से क्या है, कब से मुसलमान है, कब से क्या, हम किसी के धर्म के ऊपर छीटा नहीं उछालते। जो हमारे धर्म में छीटा किसी करता है उसके लिए हम अभिव्यक्ति बोल सकते हैं, वरना अन्यथा नहीं। हम सब भाईचारा निभाने के लिए हम देश की शांति चाहते हैं। देश की शांति के लिए सब कुछ कर सकते हैं। बाकी जब देश की शांति न हो और देश में क्रांति की कोशिश करते हैं, तो फिर हम भी हिंदू हैं, हम कहीं से कम नहीं। वक्त आ जाए तो हम सब कुछ कर सकते हैं। बोलो संत भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, हर महादेव, हर महादेव। आप सभी से मेरा निवेदन और आग्रह है कि जिस प्रकार से आज आपने महाराज जी के सम्मुख होकर ये जाना कि महाकुंभ का क्या महत्व है और क्यों आना चाहिए, और आप जितने भी जो घर बैठे सभी दर्शकों से मैं कहना चाहूँगा कि 144 साल बाद का ये संयोग बना है। इस संयोग बनने के मात्र आपको चूकना नहीं है। जहाँ भी है अपना कोई भी कार्य कर रहे हैं, उन कार्यों को कुछ देर के लिए रख के और यहाँ पधारे, ऐसा सभी से मैं निवेदन और आग्रह करता हूँ। और हमारी संपूर्ण टीम की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ, साधु संतों के चरणों में नमन करता हूँ। हर हर गंगे, हर हर गंगे महाराज की जय। जो आपके शासन की जय। महाराज जी, मैंने पहली बार सुना है, बहुत अच्छा।